डीएम को फोन करके और प्रत्याशी को जिताया जाए तो फिर तो इससे अच्छा इस देश में चुनाव बंद हो जाना चाहिए। तो कहा जा रहा है, किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रियंका गांधी को ब्लॉक कर दिया गया पॉल्यूशन पे बोलने से कांग्रेस की तरफ से। बिहार में इस वक्त जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो को लेकर चर्चा जोरों पर है। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद तमाम आरजेडी नेता प्रवक्ता के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं ने भी सत्ता पक्ष पर तंज कसना, सत्ता पक्ष पर सवालों के बौछार करना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि मुकेश सहनी, जी हां, तेजस्वी यादव के जो कि करीबी है मुकेश सहनी, जो कह रहे थे कि इस बार मल्लाह का बेटा ही उप मुख्यमंत्री बनेगा, वही मुकेश सहनी अब इस मामले में कूद पड़े हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस एमपी तारिक अनवर ने भी बड़ा बयान दिया है। साफ कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी नहीं हुई होती, चुनाव आयोग ने अपना काम ढंग से किया होता, तो इस वक्त बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होते। तो दूसरी तरफ बीजेपी एमपी विवेक ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी के मुद्दे से हटकर अब भी वो राहुल गांधी पर लगातार तंज कस रहे हैं। आपको इन तीनों नेताओं का बयान सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में चुनाव के बाद जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का और सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो के बाद यह साबित हो रहा है कि अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो इस वक्त बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होते। दरअसल सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें जीतन राम मांझी साफ कह रहे थे कि कैसे 2020 में 2700 वोटों से टिकारी विधानसभा के विधायक पीछे थे। उस वक्त डीएम ने उनकी सहायता कर उन्हें जीत दिलाई। तो उन्होंने ये भी कहा है कि डीएम ने मुझे फोन भी किया और कहा कि इस बार तो आप केवल 1600 वोटों से पीछे थे, अगर आप इस बार भी हमें याद कर लेते तो तिकड़म भिड़ाया जाता और इस बार भी टिकारी से आप ही के पार्टी की नेता की जीत होती। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दिया। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि विपक्ष बिल्कुल गुस्से में है, सत्ता पक्ष से सवाल कर रही है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी के साथ साथ तारिक अनवर ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने इस बयान को खारिज कर दिया, इस वीडियो को ही खारिज कर दिया और कहा है कि मेरे असली वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर, एडिट कर, कुछ पार्ट के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको मुकेश सहनी और तारिक अनवर का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको बीजेपी एमपी विवेक ठाकुर का बयान सुनाएंगे कि कैसे वो जीतन राम मांझी के वीडियो को लेकर बयान नहीं दे रहे हैं बल्कि अब भी राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। वीडियो देखिए। नमस्कार। नमस्कार। बताइए, मांझी जी ने जिस तरह आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे चुनाव हारने के बाद, और जीतन राम मांझी ने भी जिस तरीके से कहा, बयान जो दिया, कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, निश्चित तौर पे इसी के लेके तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पे हम लोग निकले थे और यही लोकतंत्र जो है खत्म करने पे लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल। आपने देखा कि किस तरीके से मांझी जी ने जिक्र किया कि 2020 में हमने डीएम साहब को कहने से हमने वहां पे जीत दर्ज कराया और अभी भी अगर हमें फोन करते तो हम जीत हासिल करा देते। तो इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र में गरीब जनता सभी को वोट गिराने का अधिकार दिया है और उन्होंने सुनिश्चित किया कि 5 साल नेता काम करे, अगर 5 साल में अच्छे काम नहीं करेंगे तो सबको बदलने का अवसर जनता के हाथ में था, जनता मालिक था। लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए किस तरीके से बिहार में एन टाइम पे योजना ला के हर किसी के खाते में 10-10 हजार रुपया दे देना, 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर देना और बिहार में जनादेश अपने पक्ष में कर लेना। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, काम कोई सरकार ना करे और सत्ता में इसी तरीके से बैठा रहे, इसी तरीके से वोट चोरी करके सत्ता में बैठा रहे, इसी तरीके से डीएम को फोन करके और प्रत्याशी को जिताया जाए तो फिर तो इससे अच्छा इस देश में चुनाव बंद हो जाना चाहिए। अभी हम लोग ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, अभी ज्यादा बिहार और देश की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि देश में लोकतंत्र रहे या ना रहे। इसके लिए आने वाले समय में हमारे देश की सभी जनता को सोचने की आवश्यकता है और ये हम लोग पहले से कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इसको आने वाले समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार का हिसाब जिस तरह से है सुर्खियों में हो गया, अफसोसनाक है, दुखद है। और जो वोट चोरी की बात हम लोग कर रहे हैं लगातार, ये जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी उसमें इन्वॉल्व है। जिस तरह से एक हारे हुए व्यक्ति को उन्होंने अपने
मंत्रिमंडल या मंत्री का जो पावर होता है उसका इस्तेमाल किया उन्होंने, तो एक गलत काम किया है उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। हिजाब मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में। देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो गलत किया है और हमको लगता है कि अगर वो ठीक ठाक हैं तो उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये काम उन्होंने सिर्फ एक महिला का हिजाब नहीं हटाया है, बल्कि जो हमारे देश की जो एक परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है, महिलाओं के प्रति जो हमारा एक हमेशा इज्जत रहता है, उसको छेड़ने का या उसको एक तरह से चुनौती देने का काम उन्होंने किया है। तो ये दुखद है और उनको चाहिए कि न सिर्फ उस महिला से बल्कि पूरे बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू को पीट कर हत्या बहुत दुखद है और भारत सरकार को, हमारे विदेश मंत्रालय को सख्ती से बांग्लादेश को इस बात की एक तरह से वार्निंग देनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना होगी तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। आइए सर, प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने रोका सर पोल्यूशन पे डिबेट करने से। सर, प्रियंका गांधी को किसने रोका? कहा जा रहा है, किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रियंका गांधी को ब्लॉक कर दिया गया पोल्यूशन पे बोलने से कांग्रेस की तरफ से। ये तो कांग्रेस का निजी मामला है। दुर्भाग्य है कि पोल्यूशन पे बोलने, क्योंकि समस्या क्या है कि कांग्रेस अब एक इस बात से घबराती है कि कोई चीज का इतिहास उसी के कार्यकाल से शुरू होता है। तो शुरू होता है जब कार्यकलाप उन्हीं का जब शुरू होता है तब वर्तमान पे आता है, तो वर्तमान में हमेशा दिखता है सकारात्मक प्रयास। तो इसलिए अधिकांश आप देखिएगा विषयों पे कांग्रेस अंत में वॉकआउट ही करता है, तो उसी का चर्चा में उनको खड़गे ने कहा है कि जी राम जी योजना जो है गरीबों के हक के लिए नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक पढ़े नहीं और न ठीक से समझे। उनको जानना चाहिए कि जो 100 दिन का मनरेगा होता था वो 125 दिन हो गया। राज्य सरकार की सहभागिता बिल्कुल नहीं रहती थी, इसलिए जो है वो एक छूटा हुआ चीज टाइप का था। अब राज्य सरकार भी अगर उसमें सहभागिता अपना निभाएगा तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। आपको स्मरण होगा कि ग्रामीण सड़क के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी और फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना आया। उसी के चलते आज जो है गांव के रास्ते का स्वरूप बदला हुआ है। बहुत विवाद हो रहा है सर। एक तरफ जहां चुनाव के बाद वोट चोरी का इल्जाम जो है सत्ता पक्ष पर लगातार लगते आ रहा था, अब इस मांझी के वायरल वीडियो ने, जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो ने सिद्ध कर दिया है कि किस तरीके से चुनाव के दौरान धांधली सामने आई है। लेकिन इस वक्त भी जो बीजेपी नेता है, विवेक ठाकुर है, बीजेपी एमपी है, वो साफ इस बयान को देने से इनकार कर रहे हैं। उल्टा राहुल गांधी पर बयानबाजी कस रहे हैं, दिल्ली की पॉल्यूशन को लेकर बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि क्या अगर वोट चोरी नहीं होती तो इस वक्त बिहार के सीएम नीतीश नहीं तेजस्वी यादव होते। देखते रहिए दर्श न्यूज।